शायद लगता है कि आम आदमी पार्टी को किसी की नजर लग गई है। अब आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर बात ही ऐसी है कि हमें ये बोलना पड़ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से जहां हम देखे जा रहे थे कि दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में इन्वॉल्व मिनिस्टर्स सच एज मनीष सिसोदिया की कविता एक्सेट्रा रिहा हुए हैं, और मिनिस्टर्स का तो रहने दीजिए, उनके अलावा भी इस मामले में फंसे लोग सच एज आम आदमी पार्टी फॉर्मर मीडिया इंचार्ज विजय नायर, लिकर बिजनेसमैन समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी वॉलंटियर चंद्रप्रीत सिंह रायत सबको ही बेल मिल गई है। तो भला ये उम्मीद क्यों नहीं किया जा सकता है कि नेक्स्ट नंबर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, वो शख्स जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ईडी केस में बेल दी थी। और ये बात सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अभी कुछ दिनों पहले ही जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन के सामने रखी थी, जिन्होंने सीबीआई द्वारा अरेस्ट को चैलेंज करने वाली प्ली और बेल प्ली पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। अब ये फैसला कब आएगा तुरंत ही पता चलेगा, पर चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आम आदमी पार्टी चीफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कहां से शुरू हुई है और किस कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। तो सबसे पहले मुसीबत जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर आई है, वो है एलजीबीटी सक्सेना और आम आदमी पार्टी में खूब झगड़े होने का। आए दिनों दोनों में इतनी लड़ाइयाँ बढ़ गई है कि वे एक दूसरे को कंसल्ट किए बिना ही काम करते हैं, जिससे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें बढ़ रही है। मामला कुछ ऐसा बिगड़ गया है कि अब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग को लेकर कोर्ट्स भी सवाल उठाते हैं, जिसमें कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओक ने पूछ दिया था कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जो दिल्ली सीएम को तिहाड़ जेल से काम करने में रिस्ट्रिक्ट करता है। मामला सुधरने की जगह और बिगड़ गया जब बीजेपी सीधे प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू के पास पहुँच गयी, ये मांग करते हुए कि वक्त आ गया है आम आदमी पार्टी को पावर से हटाने का। और बिना देरी करते हुए प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट ने इसे यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड भी कर दिया है। ये बात तो हम आगे देखेंगे कि क्या इस एक्शन से प्रेसिडेंट रूल लगता है या नहीं, पर उसके पहले एक नजर दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के कंडक्ट पर डालते हैं, जिसने कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रिलीफ देने से मना कर दिया। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में सीबीआई ने अपना फाइनल चार्जशीट फाइल करते हुए दिल्ली सीएम को इस पूरे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे का कर्ता धर्ता बताया है। और इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस लेने के बाद स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने 11 सितंबर को दिल्ली सीएम को कोर्ट में प्रेजेंट रहने को कहा था वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके अलावा सीबीआई है समन्ड आम आदमी पार्टी लीडर्स दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, आशीष माथुर, पी शरद रेड्डी एंड विनोद चौहान एज अक्यूज्ड, और जो सब भी कोर्ट में मौजूद थे। मामले की जांच होने लगी और एविडेंसेस की भी, और जिसके बाद कोर्ट ने एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में अक्यूज्ड दुर्गेश पाठक को बेल दे दी ऑन अ बेल बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख। ये खबर सुनकर जहां लोग खुश हुए थे, वहीं कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी को उल्टा सितंबर 25 तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब जहां आपने देखा भी कि इस मामले में एक और अक्यूज्ड को रिहा किया गया है, वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन अरुण पिल्लाई को इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी केस बेल दे दी है। ये सब जहां हो ही रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी पर काले बादल मंडरा रहे हैं और प्रेसिडेंट्स रूल लगने के चांसेस है। पर आपको बता दें कि ये तभी मुमकिन है इफ मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज टू रिमेन इन प्रिजन स्टॉलिंग वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और जिसके बाद इस केस में एलजीबीटी सक्सेना एक रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देंगे, हु कैन इन्वोक आर्टिकल 239AB साइटिंग फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 239AB एक बार पहले भी दिल्ली में लग चुका है साल 2014 में, सब्सिक्वेंट टू मिस्टर केजरीवाल्स रेजिग्नेशन 49 डेज इनटू हिज फर्स्ट टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर। अब लोगों को इंतजार है कि कब ये मामले खत्म होंगे और कब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिससे कि ये पता चले कि क्या दिल्ली सीएम को बेल है या जेल। पर आम आदमी पार्टी को बीजेपी का प्रेसिडेंट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया है, और जिसको फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं।
अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके, अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लगता है चुनाव टालने की ये कोशिश अगर ऐसा किया जाता है तो कि चुनाव टाला जाए? देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यपाल की शक्तियां कुछ और बढ़ा दी, आप लोगों की कई कंप्लेन एमएचए को फॉरवर्ड की गई है, तो आपको लगता है कि उन सबको एक तरह से कंपाइल करके कार्रवाई की जा सकती है अगर ये होता है तो? जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और वहीं सौरभ भारद्वाज की बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने शायद कोई सर्वे करा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी पहले कूद रही थी कि दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, वो हौसले भारतीय जनता पार्टी के पस्त हो गए और भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव में जीतना संभव नहीं है। इसलिए अब दोबारा से चोर रास्ते से दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के लिए अपनी उनकी राष्ट्रपति, अपनी उनकी एमएचए, अपने उनके एलजी, अपना उनका प्रतिनिधिमंडल, तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? तो सब एक ही तो हैं। तो ये जब फैसला कर लेंगे तभी हो जाएगा। बाकी ये तो इन्हीं के लोग हैं। कोई राष्ट्रपति पद पे बैठा है, कोई एमएचए में बैठा है, कोई जो है प्रतिनिधिमंडल बन के बैठा है, कोई जो एलजी साहब बन के बैठा हुआ है। ये एक ही तो लोग हैं सारे के सारे, चिट्ठियां दे रहे हैं एक दूसरे को। मगर एक बात साफ है कि इन्हें बात पता चल गई है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से चुनाव नहीं जीता जा सकता। आई थिंक इफ यू गो एंड टॉक टू एनी industrial area in Delhi, whether it is Okhla, whether it is Narayana, whether it is any other industrial area, they will tell you TPCC per se is a corrupt department. And that is the reason why, in spite of all the compliances, everything remains on paper. They take money from the businessmen on a monthly basis or a yearly basis and put all those compliances in the same drain which goes into Yamuna. इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।